गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं वेद सोनी। हम कंपनी एक्ट ही कर रहे थे। हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो अलग बनाई। ये पार्ट 4 में हम क्या बता रहे हैं आपको। हम यहाँ सीखेंगे निधि कंपनी क्या होती है और एक छोटा सा टॉपिक पीएफआई क्या होता है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा निधि कंपनी की। निधि कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा निधि कंपनी की डेफिनेशन। पर सबसे पहले सर ये बताओ ये निधि कंपनी होती क्या है। बेटा ये कंपनी बड़ी ही लिमिटेड टाइप की होती है जो सिर्फ अपने मेंबर तक सीमित होती है। जो अपने मेंबर्स तक, जो इसके मेंबर होंगे बस उन्हीं के साथ ही क्या करती है, जैसे डिपॉजिट जब भी लेगी अपने मेंबर से लेगी, डिपॉजिट देगी तो भी अपने मेंबर को भी देगी, इन्हीं से पैसा लेती है, इन्हीं को पैसा देती है। और जो इंटरेस्ट की कमाई होती है वो मेंबर्स में आपस में बढ़ जाती है। अगर मैं तो आपको लोकल एग्जांपल दूं तो आपने गली मोहल्ले के अंदर कमेटी डालते सुनेंगे। कमेटी डालना शायद आपने नहीं भी सुना हो। उसमें क्या होता है, कुछ लोग बेटा इकट्ठे होते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और उसको एक जगह पे रख देते हैं। जिस बंदे को जरूरत होती है वो बंदा उस पैसे को ले लेता है, उसके बदले में फिर इंटरेस्ट बढ़ता है। जो इंटरेस्ट की कमाई होती है वो सारे बंदे बांट लेते हैं। ये थोड़ा लोकल फॉर्म है। इसका थोड़ा सा बड़ा फॉर्म जो होता है उसको निधि कंपनी बोलते हैं। चलिएगा सर। सर निधि कंपनी की सारे बच्चे कहते हैं डेफिनेशन बड़ी मुश्किल है, इस डेफिनेशन को आप याद करवा दो। लो जी डेफिनेशन याद करो। निधि कंपनी विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। निधि कंपनी मीन्स ए कंपनी, सुनो बेटा, निधि कंपनी मीन्स ए कंपनी जो रजिस्टर्ड हुई है, रजिस्टर्ड विद ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के साथ रजिस्टर्ड हुई है। क्या? कल्टिव विद ऑब्जेक्ट, कल्टीवेटिंग। सर ये क्या वर्ड है, सुन लो बेटा एक बार पहले। कल्टीवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, इकट्ठा बोलेंगे इसको, हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट। सर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कॉस्ट कटिंग, जो खर्चा कम से कम करेगी, जो रजिस्टर्ड हुई है विद ऑब्जेक्ट कल्टीवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, कॉस्ट कम से कम, खर्चा कम से कम करना है, एंड सेविंग्स अमंगस्ट इट्स मेंबर, सेविंग अमंग इट्स मेंबर, सेविंग ज्यादा से ज्यादा करनी है। सर ये डेफिनेशन हमें याद नहीं हो रही, चुप बैठो एक बार देखते रहो आगे। रिसीविंग जो लेती है, क्या? डिपॉजिट, किससे? अपने मेंबर से, अपने मेंबर से, जो मेंबर से पैसा लेती है। एंड लेंडिंग टू, देती भी किसको है? अपने ही मेंबर को पैसा देती है। क्या करने के लिए? ताकि म्यूचुअल बेनिफिट रहे, सभी का फायदा रहे, म्यूचुअल बेनिफिट रहे। इसको बोला जाता है निधि कंपनी। मैंने फिलहाल इसके टुकड़े करे हैं, इसको हम रिवाइज करते हैं। निधि कंपनी मीन्स ए कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड हुई है एक ऑब्जेक्ट के साथ, एक ऑब्जेक्ट के साथ। ये लैटिन वर्ड है, कल्टीवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट। मैं खर्चा कम से कम करूंगी, मैं कॉस्ट कम से कम रखूंगी और सेविंग ज्यादा से ज्यादा करूंगी ताकि मेंबर्स में बांटी जा सके। मैं कसम खाती हूं, मैं डिपॉजिट अपने मेंबर से लूंगी, मैं लैंडिंग भी अपने मेंबर को करूंगी। और क्या करने के लिए? म्यूचुअल बेनिफिट कमाने के लिए। निधि कंपनी मीन्स ए कंपनी रजिस्टर्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टीवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंग इट्स members, receiving deposit from member and lending to also its member for mutual benefit known as निधि। ओके सर, निधि कंपनी को एक रेशियो मेंटेन करनी होती है। एक्स्ट्रा बता देता हूं, बुक में नहीं है। निधि कंपनी को एक रेशियो मेंटेन करनी पड़ती है, तभी ये निधि कंपनी कहलाती है 1:20 की। 1:20 क्या होती है? अगर ये 20 रुपए बाहर से लेती है, 20 रुपए अगर मेंबर से लेती है तो 1 रुपया इसके पास खुद का होना चाहिए नेटवर्थ के रूप में। चलिएगा, अब एक बार इसको बुक से मैच कर लेते हैं फटाफट। निधि कंपनी कौन सी है? ए कंपनी incorporated as a निधि with the object of cultivating the habit of thrift and saving, इकट्ठा बोलना है, habit of thrift and saving amongst its member, receiving deposit from member, lending to its member only, क्या करने के लिए? for their mutual benefit, ब्रैकेट क्लोज। निधि कंपनी की डेफिनेशन होगी बेटा। इसको 5 टुकड़ों में हम बांट रखा, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब आ गया पीएफआई क्या होता है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं। ये ऊपर जो दे रखे हैं बेटा ये है इसके एग्जाम्पल। ये क्या है? एग्जाम्पल। इनको ब्रैकेट में डाल लो, सिर्फ याद नहीं करना। एलआईसी क्या है? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस, आईडीएफसी नाम आपने सुन रखा, आईडीएफसी क्या है? पीएफआई है। यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी क्या है? पीएफआई है। सर ये तो क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं बेटे। सर पीएफआई होता क्या है? पीएफआई बनने के लिए बेटा 2 कंडीशंस को पूरा करना पड़ता है। इनको यहां से ना देखें, सीधा चार्ट से देखें और चार्ट में क्या कंडीशन है। कंडीशंस फॉर इंस्टीट्यूशन टू बी नोटिफाइड एज पीएफआई, पीएफआई बनने के लिए 2 कंडीशंस का होना निर्धारित जरूरी है। 2 नंबर के लिए आएगा, 2 पॉइंट लिखने हैं बेटा आपको। फर्स्ट, आप कॉन्स्टिट्यूटेड और एस्टेब्लिश्ड, आपको एस्टेब्लिश किया हो किसी सेंट्रल या किसी स्टेट एक्ट के अंदर, आप रजिस्टर्ड होने जरूरी है। दूसरा, और आपके अंदर 51% तो कम से कम है,
इससे ज़्यादा भी हो सकता है। 51% कम से कम आपकी पेड अप शेयर कैपिटल का या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखा हो, या स्टेट गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखा हो, या स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्टली मिलकर होल्ड कर रखा हो, और आप किसी सेंट्रल या स्टेट कानून के अंदर बने हुए हो, तो ये आपको पीएफआई बोला जाएगा। एग्जाम्पल में आप LIC, UTI, IDFC एटसेट्रा का नाम बता सकते हैं। चलिए बेटा, ये हमारा कंपनी का कंप्लीट पोर्शन खत्म हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो बात करेंगे उसमें फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलिए बेटा, जय हिंद, जय भारत।